हरे कृष्णा। जब कभी हमारे आस पड़ोस में या हमारे घर पर कोई शादी ब्याह का आयोजन किया जाता है, तब हमारे मन में कई बार ये सवाल आता है कि क्या शादी के लिए कुंडली मिलाना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दुल्हन और दूल्हे की कुंडली आखिर मिलवाई क्यों जाती है। लड़का और लड़की की कुंडली इसलिए मिलवाई जाती है ताकि हमें समझ आ सके कि शादी के बाद उन दोनों में कितना तालमेल बैठेगा। जैसे उन दोनों का व्यक्तित्व कैसा है, दोनों की सोच कैसी है, दोनों के जीवन का लक्ष्य क्या है, दोनों एक दूसरे को कितना समझेंगे, दोनों की आयु कैसी रहेगी, इत्यादि कुछ पैरामीटर्स के आधार पर दोनों की कुंडली मिलाई जाती है और समझा जाता है कि ये शादी सफल होगी या नहीं। देखिए, शादी के बाद हर पति पत्नी में कहा सुनी होगी, ये तो तय है। अब दो बर्तन भी साथ में रहते हैं तो उनमें भी आवाज होती है। कुंडली दिखाने का एक ही कारण है कि शादी के बाद कोई बड़ी समस्या खड़ी न हो जाए और शादी टूट ना जाए। परंतु अगर दोनों ही भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं तो कुंडली मिलवाने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि भक्त आध्यात्मिक ज्ञान को पा चुका होता है तो उसे पता होता है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। भक्तों का लक्ष्य आध्यात्मिक प्रगति का होता है और ना कि भौतिक सुखों को भोगने का। और अगर ऐसे दो भक्तों की शादी हो जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। दोनों ही एक दूसरे की सहायता करते हैं जीवन निर्वाह करने में। ऐसे दो लोग जब पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं तो एक दूसरे को भक्ति में दृढ़ता से डटे रहने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। और भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का कभी विनाश नहीं होने देता। भक्तों को यह विश्वास होता है कि हर परिस्थिति में भगवान उन्हें अवश्य संरक्षण प्रदान करेंगे, इसलिए कुंडली मिलवाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो भगवान के भक्त नहीं होते वो लोग अपने भौतिक सुख सुविधा हेतु ही विवाह करते हैं, इसलिए शादी के बाद कोई परेशानी ना हो उसके लिए कुंडली मिलवाना ही बुद्धिमानी का काम है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।